नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। बता दें, वर्चुअल तरीके से राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। तो 101 करोड़ रुपए की लागत से बना है बहुउद्देशीय स्टेडियम में कुल 4000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी है। वहीं इस दौरान नोएडा में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, स्थानीय विधायक पंकज सिंह और नोएडा अथॉरिटी सीईओ रितु माहेश्वरी मौके पर मौजूद रहे। तो वर्चुअली इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जहां नोएडा में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, स्थानीय विधायक पंकज सिंह और नोएडा अथॉरिटी सीईओ रितु माहेश्वरी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो 4000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है इस स्टेडियम में। 101 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये बहुउद्देशीय स्टेडियम। बता दें, ऑनलाइन शुभारंभ किया गया है राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का। तो वर्चुअल तरीके से स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, साथ ही साथ ऑनलाइन जो राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया है, उसके लिए हम आपको ये भी बता दें कि ये जो स्टेडियम बनाया गया है बहुउद्देशीय स्टेडियम 101 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, जिसमें 4000 कुल दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी है। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, ये सुनाते हैं आपको। आप सभी खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक विशेष अवसर प्राप्त हो रहा है। देश के अंदर विकास की विभिन्न प्रकार की योजनाएं जिस तेजी के साथ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना अथॉरिटी में आगे बढ़ रही हैं, वह देश के, प्रदेश के विभिन्न जनपदों, महानगरों के साथ ही देश के अलग अलग क्षेत्रों के नागरिकों के लिए भी विकास का एक मानक तैयार कर रहा है। एक शिकायत जो अक्सर हमें प्रदेश के खिलाड़ियों से मिलती थी कि खेल गतिविधियों में जो विकास होना चाहिए उसमें अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इंडोर स्टेडियम नोएडा में जो स्टेडियम है उसी स्टेडियम के बगल में बनकर के तैयार हुआ है। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं इस स्टेडियम में उपलब्ध हैं ही। बहुत सारे कार्यक्रम खेलकूद की इन गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। स्वाभाविक रूप से हमारे सामान्य जीवन में भी सफलता का राज हमारी खेलकूद की गतिविधियों में निहित है। कोरोना प्रबंधन की सफलता का राज टीम वर्क था और ये टीम वर्क हमें खेलकूद की गतिविधियों में सीखने को, जानने को मिलता है। मुझे विश्वास है यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता यहाँ पर उभरते हुए हमारे खिलाड़ियों के लिए एक नया आदर्श और मानक तय करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। नोएडा का ये इंडोर स्टेडियम खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का एक नया मंच तो प्रदान हो, यहाँ पे प्राप्त होगा ही, साथ साथ रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा जो मांग एकेडमी के लिए राज्य सरकार से की जा रही है, वे अपना प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजें। राज्य सरकार अवश्य इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मैं एक बार फिर से आज के इस इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर नोएडा के अपने जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उनके प्रयास से वहां पर अथॉरिटी ने एक अच्छा स्टेडियम के बाद इंडोर स्टेडियम भी अनेक प्रकार की खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वहां पर स्थापित किया है। आप सभी खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नोएडा वासियों के लिए और
गौतम बुद्ध नगर और उत्तर प्रदेश के लिए ये सौभाग्य का दिन है कि आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा नोएडा प्राधिकरण के द्वारा आज इस 101 करोड़ रुपए की लागत से ये इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। और मुझे अभी अभी बताया आदरणीय ब्रजभूषण सिंह जी ने, जो सांसद में साथी भी हैं मेरे, और कुश्ती फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं, भाई पंकज सिंह जी, भाई धीरेन्द्र सिंह जी, भाई तेजपाल नागर जी, रितु माहेश्वरी जी, मैं इन सभी के साथ माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नोएडा को चुना। 10 महीने बाद, कोरोना की इस महामारी काल के बाद पहली बार एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप नोएडा में हो रही है। एनसीआर का महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते इस स्टेडियम की एक बड़ी महत्ता है। 4000 की क्षमता वाला ये स्टेडियम और आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं समझता हूँ या आने वाले समय के अंदर जहाँ लगभग 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं, देश नहीं विश्व के कोने कोने से लोग आकर यहाँ रहते हैं। एक मिनी इंडिया नहीं बल्कि मिनी वर्ल्ड का एक रूप है नोएडा, और आज उस जगह पर आज ये शुरुआत हुई है। मैं बधाई देता हूँ। वहीं इस दौरान नोएडा विधायक पंकज सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक पंकज सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आपने देखा होगा कि ये एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उद्घाटन किया और साथ में युवाओं से परिचय भी उन्होंने किया। इससे समझ में आता है वो कितनी उनकी रुचि है युवाओं को आगे बढ़ाने। और ये जो इवेंट हो रहा है, इसमें जो रेसलर गोल्ड जीतेंगे, सिल्वर जीतेंगे, देखिए आपने देखा होगा कि ये एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, देखिए आपने देखा होगा कि ये एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उद्घाटन किया और साथ में युवाओं से परिचय भी उन्होंने किया। इससे समझ देखिए, नोएडा के लिए तो बहुत सारी सौगातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने दी हैं। मैं जितना भी कहूँ वो कम है। बहुत बहुत बधाई मैं उनको देना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद मैं उनको करना चाहता हूँ। और आज इस ये इंडोर स्टेडियम का भी उद्घाटन हुआ है और खुशी इस बात की है कि यहाँ पर हम लोगों के सांसद और वरिष्ठ नेता भी और फेडरेशन के, रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी की ने हमारे नोएडा को जो चुना है। और जब से कोरोना का ये कहर रहा, तब से कहीं पर भी अभी किसी भी इवेंट में या किसी भी स्पोर्ट्स में अभी नेशनल्स नहीं हुए थे। तो उसकी नेशनल की शुरुआत आपने की है और उसमें भी पंजाब, आगरा और नोएडा 3 जगहों को आपने चुना है, अलग अलग विधाओं में, अलग अलग स्टाइल में, और उसमें नोएडा को सबसे पहले चुना है। मैं इसके लिए बहुत उनका भी धन्यवाद देता हूं। और नोएडा में वैसे भी पहलवानी के लिए और पहलवानों के लिए बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल। और अब देखिए नोएडा से संवाददाता रमेश परिहार की ये रिपोर्ट। नोएडा के खिलाड़ियों के लिए एक सौगात मिली है। ये सौगात मिली है लखनऊ से, जो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इस उद्घाटन किया गया है इस इंडोर स्टेडियम का। और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए पीछे जो तस्वीरें दिख रही हैं, इस प्रकार से ये जो कह सकते हैं कि उच्चतम क्वालिटी का ये स्टेडियम बनाया गया है। अभी तक यहाँ के खिलाड़ियों को दिल्ली जाना होता था और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, उनके लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। वो खुले एक आसमान के नीचे अपना प्रयास करते थे खेलों का। तो अब देखिए ये स्टेडियम जब से बना है तो कहीं ना कहीं ये यहाँ की प्रतिभा, जो खिलाड़ियों की प्रतिभा, वो निखर कर सामने आएगी और खिलाड़ी लगातार अपना प्रयास करेंगे यहाँ पे। इसलिए काफ़ी अच्छा ही स्टेडियम और यूँ कहें कि सारी सुविधाओं से लैस एक स्टेडियम की सौगात यहाँ पे दी गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। आप देख सकते हैं दर्शक दिख रहा, तो आप कहेंगे दर्शकों के बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जब ये स्टेडियम पे इंडोर जो यहाँ पे खेल होंगे उन पर जब ये दर्शक आएंगे देखने के लिए तो उनकी भीड़ काफ़ी बड़ी हो सकती है। उसको लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ के ग्राउंडों की बात करें तो यहाँ के जो भी मंच हैं उनकी बात करें, यहाँ पे देखिए कबड्डी की व्यवस्था की गई है, टेनिस की, जूडो की, मतलब यूँ कहें कि इंडोर गेम जितने होते हैं सबकी व्यवस्था की गई है। और तो साथ ही साथ ये देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं नोएडा के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और इसी के साथ कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं रमेश परिहार, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। गाजियाबाद से खबर, जहां किसानों से बातचीत करने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर राकेश टिकैत की वार्ता हुई। बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की। मेरठ जोन एडीजी राजीव सबरवाल पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर। वहीं आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी कलानिधि नैथानी भी पहुंचे। किसानों से वार्ता करने के लिए तमाम अधिकारीगण वहां पहुंचे, जहां 26 जनवरी को
ट्रैक्टर यात्रा, ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही गई। परेड को लेकर राकेश टिकैत से वार्ता की गई। खबर गाजियाबाद से, जहां किसानों से बातचीत करने पहुंचे तमाम प्रशासनिक अधिकारी। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर राकेश टिकैत की वार्ता। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की भी, जहां मेरठ जोन एडीजी राजीव सबरवाल पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर, जहां आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी कलानिधि नैथानी भी पहुंचे। तो तमाम अधिकारीगण जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहां किसानों से बातचीत करने पहुंचे। साथ ही साथ राकेश टिकैत से भी वार्ता की गई। जो ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही जा रही है उसको लेकर बात की गई है उनसे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, लगातार किसानों का कहना है कि किसान कानूनों को वापस ले लिया जाए। आने वाले 26 जनवरी को लेकर ट्रैक्टर परेड को लेकर ये बातचीत की गई। 26 जनवरी को किसानों की जो रणनीति तैयार हो रही है उसको लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी वार्ता करने पहुंचे। परेड को लेकर राकेश टिकैत से बातचीत की गई। तो गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की है। मेरठ जोन एडीजी राजीव सबरवाल भी पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर, और आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी कलानिधि नैथानी भी पहुंचे। तो किसानों को समझाने की लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके की कोई आगे आंदोलन उग्र ना हो। 26 जनवरी की जो रणनीति तैयार की जा रही है किसानों की तरफ से, उसको शांत करने की कोशिश की जा रही है। ये पहले ही लग रहा, जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही थी और मीडिया के लोग और सरकार के लोग एक ही चीज कह रहे थे जी दंगा हो सकता है, दंगा हो सकता है। इसका मतलब प्री प्लान ये चीज करवाई जा रही थी। वो तो पकड़ेगा, खुलासा हो गया उसका। लेकिन इस तरीके से बदनाम किया जाएगा तो क्या 26 तारीख को किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल पाएंगे? कौन रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? यहाँ पे कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। ठीक है, ट्रैक्टर परेड निकलेगी, उसमें आज 2 बजे तक हमारे रूट तय हो जाएंगे और परेड निकलेगी। प्रशासन उसकी व्यवस्था करवावे। कोई भी दंगा होता है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। ठीक है, हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रहा। हम शांतिपूर्ण जाना चाहते हैं, अपना परेड निकालना चाहते हैं, हमको रास्ता दे देंगे आगे। बिना कागज के किसान दिल्ली नहीं जा सकता। बिना लिखत पढ़त के भी किसान दिल्ली जाएगा। अपना दे दा, जहाँ जहाँ को जाना उनको रूट दे दे, परमिशन देंगे, कागजों पर परमिशन देंगे। संवाददाता गौरव यादव फोन लाइन पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गौरव, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे किसानों से बातचीत करने, राकेश टिकैत से भी वार्ता हुई है, क्या कुछ निकल के आया? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि 26 जनवरी को लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन लोग पहुंचे थे। उन्होंने ये पूछने की कोशिश की थी कि क्या रूट रहेगा, किस तरीके से ये ट्रैक्टर ट्रॉली करी जाएगी, और वो चाहते थे कि ट्रैक्टर ट्रॉली का जो परेड है वो स्थगित कर दी जाए। उसी को लेकर काफी देर बात हुई, लेकिन उसके बाद जब किसानों ने अपना रुख साफ कर दिया कि नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली की परेड तो नहीं रुकेगी, तो फिर वो बैरंगी यहाँ से लौट गए। लेकिन वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि किसान किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालेंगे, और यदि निकालेंगे तो वो रूट कैसे रहेगा, और ये उनको यदि कोशिश हो तो ट्रैक्टर ट्रॉली का जो निकालना चाहते हैं गौरव, ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे थे उनको साफ किसानों की तरफ से मना कर दिया गया, यानी कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम निर्देश दिए हैं कि जो परेड निकाली जाएगी उसको लेकर कुछ उन्होंने निर्देश दिए। तो ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी तो काफी लोगों को परेशानी भी होगी। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रशासन अपने बैरिकेड तैयार कर चुका है, जगह जगह टीमें गठित की गई हैं, और जो लोग हैं आज से पुलिस प्रशासन और जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं किसानों के, वो एक सर्च अभियान चलाएंगे अपने किसानों के बीच में, जिसमें ये पता चलेगा कि कोई अराजक तत्व भी तो नहीं है। उसके बाद जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो यदि परेड निकाली जाएगी, जो कि किसान अड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी टीम गठित की जाएंगी और उसके उन टीमों के नेतृत्व दिया जाएगा, और जिनके नेतृत्व में निकाली जाएगी उन्हीं की जिम्मेदारी होगी यदि कुछ इफ और बट होता है। और वहीं जो पुलिस प्रशासनिक टीम है, किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बताया कि जो पुलिस की टीम है उनसे भी उन्होंने कहा है कि अपने वॉलंटियर से सादे कपड़ों में यानी विदाउट ड्रेस में आप भेजिए, और जिससे कि आप आराम से हमारे बीच में रहकर मॉनिटरिंग कर सके और अराजक तत्वों को पकड़ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ से खबर, जहां यूपी निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी की है। यूपी पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट में 12,27,99,686 वोटर हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर यूपी की मतदाता सूची अब तैयार है। तो पिछले 5 सालों में 84 लाख वोटर्स की संख्या में इजाफा भी हुआ है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस का आयोजन किया जाएगा। मतदाता दिवस पर ई मतदाता पहचान पत्र का भी शुभारंभ किया जाएगा। बता दें, प्रथम चरण में 25 से 31 जनवरी तक मतदाताओं को इपिक डाउनलोड की सुविधा भी मिलेगी। 1 फरवरी से सभी मतदाताओं को इपिक डाउनलोड की सुविधा मिलेगी। तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मतदाता दिवस पर ई मतदाता पहचान पत्र का शुभारंभ हो रहा है। प्रथम चरण में 25 से 30 जनवरी तक मतदाताओं को इपिक डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी। वहीं 1 फरवरी से सभी मतदाताओं को इपिक डाउनलोड की सुविधा मिलेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर यूपी की मतदाता सूची तैयार हो गई है। तो पिछले 5 सालों में 84 लाख वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। ये सूची तैयार कर ली गई है। बता दें, वोटर लिस्ट में 12,27,99,686 वोटर्स हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर यूपी की मतदाता सूची ये तैयार की गई है और इसके अनुसार पिछले 5 सालों में 84 लाख वोटर्स की संख्या में इजाफा भी हुआ है। लखनऊ से ही खबर, जहां डायल 112 में तैनात सिपाही ने इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया है। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के साथ घूसखोरी का यह आरोप लगाया गया है। तो आरोप लगाते हुए पीड़ित सिपाही ने इस्तीफा भी लिखा है। वायरल वीडियो और प्रार्थना पत्र में सिपाही राजकिशोर इंस्पेक्टर से छुट्टी मांग रहा है। वीडियो में देखिए इंस्पेक्टर की बदसलूकी और बदजुबानी। आपको जानकारी नहीं है तो आप घर में फोन करके जानकारी कर लीजिए। तो वो वीडियो हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सिपाही मांग कर रहा है छुट्टी की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। सर हमारी छुट्टी है 3 दिन की। बोलो क्या बता रहे हो? 3 दिन की हमारी छुट्टी है। सर हमारी छुट्टी है 3 दिन की। बोलो क्या बता रहे हो? 3 दिन की हमारी छुट्टी है, छुट्टी दे दीजिए हमको। उच्चाधिकारी से ले तो क्या बता रहे हो? क्यों आपके आप तो वीडियोग्राफी बता। मेरी बिटिया की तबीयत खराब है सर, छुट्टी दे दीजिए। आपको जानकारी नहीं है तो आप घर में फोन करके जानकारी कर लीजिए। वो है लग रहा है ठीक कर रहा है। सर छुट्टी नहीं देंगे आप? वीडियोग्राफी कुछ नहीं बताएंगे। सर हमारी छुट्टी है 3 दिन की। बोलो क्या बता रहे हो? 3 दिन की हमारी छुट्टी है, छुट्टी दे दीजिए हमको। उच्चाधिकारी से ले तो क्या बता रहे हो? क्यों आपके आप तो वीडियोग्राफी बता। मेरी बिटिया की तबीयत। इंस्पेक्टर सिपाही के साथ किस तरीके से बदसलूकी कर रहा है, जहां सिपाही अपनी छुट्टी मांग रहा है, 3 दिन की छुट्टी की बात कर रहा है और कह रहा है कि उसकी बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है जिस कारण उसे छुट्टी चाहिए, लेकिन इंस्पेक्टर उसे गाली देकर भगाता नजर आ रहा है। संवाददाता रवि श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके का इसका व्यवहार है इंस्पेक्टर का, क्या कार्रवाई अब की जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि यूपी आपातकालीन में 112 सेवा में तैनात सिपाही को जो है इंस्पेक्टर से बदी गालियां, जो कि आरोप प्रताड़ना का आरोप है। और ये आपको बता दें कि विभागीय में एक बार नहीं कई बार ये देखा गया है कि छोटे सिपाहियों को जो बड़े अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दें कि जो वायरल हो रहा है वीडियो, इसमें साफ तौर से जो सिपाही है वो अपनी बेटी की तबीयत खराब होने को लेकर उसने मांग करी थी कि साहब हमको जाना है, मगर इन्होंने गाली देकर भगा दिया। यहाँ पर अगर हम कार्रवाई की बात करें, क्योंकि अक्सर ऐसे जो इंस्पेक्टर होते हैं या बड़े अधिकारी होते हैं जो अपने जूनियर्स को दबाते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत होती है। ऐसे में क्या अब किया जा रहा है, क्या किया जाएगा?
देखिए, आपको बता दें कि सिपाही का वीडियो वायरल होते ही आला अधिकारियों में उथल पुथल मच गई है और साफ तौर से बता दें कि जो कि कमिश्नर है उनके तक ये बात चली गई है और इस पर कार्रवाई करने के इजाजत दे दिए गए हैं। और साफ तौर से बता दें कि जो इस्तीफे की मांग की है सिपाही ने, उसको संतुष्ट करने के लिए आला अधिकारी जो है उसको मना रहे हैं कि आप जो है आपको जाना हो तो आप चले जाइए, बट जो है आप किसी तरह से कोई आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। रवि, एक और बात जानेंगे, आपने कहा कि पहले भी ऐसा कुछ हुआ है, तो अगर इससे पहले भी ऐसे जो इंस्पेक्टर हैं इस तरीके की जब खबरें सामने आई तो उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई? तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये कोई भी विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो पुलिस महकमा हो, ये सभी जो है विभागों में अक्सर देखा जाता है कि छोटे अधिकारियों को, जो कि छोटे जो कर्मचारी हैं, उनको लगातार प्रताड़ना का आरोप मिलता है और जो है उनको प्रताड़ना की जाती है, जिससे वो दबे रहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी आवाज उठाने के लिए जो है वो अपने आला अधिकारियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर छोटे अधिकारी दबाव बनाकर बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारियों के लिए, बहुत शुक्रिया। और अब खबर मेरठ से, जहां शराब तस्करों पर आबकारी टीम ने शिकंजा कसा है। टीम ने 2 महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। तस्करों के पास से 35 पेटी शराब बरामद की गई। बता दें, लंबे समय से फल फूल रहा था ये शराब का कारोबार, तो आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की है। 35 पेटी शराब की बरामद की गई है। लंबे वक्त से फल फूल रहा था ये शराब का कारोबार, जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई। मेरठ से खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्करों के पास से 35 पेटी शराब बरामद की गई।